क्या चाहिए तुझे? कितना बड़ा मकान बना लिया है तूने। अब तो तू मुझे बहुत पैसे दे सकता है। पैसे? मैं तुझे एक पैसा नहीं दूंगा। चला जा यहाँ से। मैं तो चला ही जाऊंगा छगनलाल। लेकिन तेरा वो बेटा कहाँ है जिसे मैं चुरा कर लाया था और तेरी बीवी ने गोद लिया था? वो दोनों तो जिंदा है ना? मगर थानेदार साहब, अब वो दोनों कहाँ मिलेंगे? मिलेंगे सेठ जी, जरूर मिलेंगे। आप शायद भूल गए हैं कि गोपी को मैंने जिस बस्ती से अरेस्ट किया था, वो लोग भी उसी बस्ती के रहने वाले हैं। मगर गोपी... बताएगा सेठ जी, बताएगा। जी हाँ, नमस्कार। अरे इधर बैठा है, उठ। ये ले, सब कुछ याद है ना? चल चल भाग भाग। सुनिए, ओ गाड़ी वाले साहब, एक मिनट साहब। साहब, ये पुलिस चौकी का रास्ता यही है ना साहब? एक लड़की ने ये चिट्ठी नए थानेदार साहब को देने को कहा है। हाँ हाँ, इधर ही है, सीधा चले जाओ। अरे एक मिनट, ठहर जा ठहर जा। कौन लड़की है, किधर रहती हो? उन्हें हम नहीं जानता साहब, स्टेशन पर मिली थी, कहने लगी जरूरी चिट्ठी है, नए थानेदार साहब को दे देना। हाँ, कोई बात नहीं, मैं ये चिट्ठी नए थानेदार साहब को पहुंचा दूंगा, तुम जाओ। अरे भाई जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश। प्रणाम थानेदार साहब, आपसे मिलना बहुत जरूरी है। मैं खुद पुलिस चौकी आ जाती मगर नहीं चाहती कि दुश्मनों को मेरी असलियत का पता चले। मर गए। सुनने में आया है कि उस दिन तड़ीपार ने मुझे देख लिया था। आप जल्दी से वो कागजात मुझसे ले जाइए। इतना बता दीजिए कि मैं आपसे नरियल बाग में कब मिल सकती हूँ, क्योंकि मंदिर में चोरी की जो साजिश हुई है उसके पीछे कौन लोग हैं वो सारे नाम भी मैं आपको बता सकती हूँ। अरे पढ़ गए पढ़ गए। अरे किधानी जाओ, जल्दी जाओ, गोपी को हवेली में छुपा दो। मैं मिर्जागढ़ जाता हूँ। चलो जल्दी करो, चलो। आओ, ये रहा बिस्तर, यहाँ आराम से सो जाओ। है ये चाचा, यहाँ कोई भूत प्रेत तो नहीं है ना? अरे बाबा, कोई नहीं रहता। वो चाची है ना माधो सिंह की घर वाली, मैं उसको बोला है, वो तुम्हारे लिए खाना भी ले आएगी। अब तुम आराम करो, मैं चला। है? हेलो मेरी जी मालिक। क्या करना है अच्छी तरह से समझ गई ना? क्यों नहीं, आपके हुक्म पर मैं जान भी दे दूंगी हुजूर। देना नहीं सुंदरी, जान लेना है। ये तो बहुत आसान काम है हुजूर। लगता है दयाल सेठ आ गए हैं। अरे गोपी गोपी, आओ सेठ, खाना खाओ। अरे खाना वाना छोड़ो, अब तुम्हें छुपने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ऐसा करो, फौरन पुलिस चौकी जाओ और जाकर कहो कि वो लड़की मिल गई है। क्या बोलता है सेठ? हाँ, तुम थानेदार को नारियल बाग ले जाओ, वहां तुम्हें लड़की मिल जाएगी। बस तुम उसकी शिनाख्त कर देना कि ये वही लड़की, बस तुम्हारा काम खत्म। लड़की के बारे में नहीं बताएगा ना? हमें लड़की मिल गई है। डॉक्टर, तुम साथ हो मेरे। हाथ छोड़, हाथ छोड़ने तो नहीं बोलाऊंगा, हाथ छोड़। तुम वही ठहरो। नमस्ते थानेदार साहब। नमस्ते। हाँ इंस्पेक्टर साहब, पगला बाबा के साथ यही छोकरी थी। सुना आप उसे मिलना चाहती थी? हाँ जी। वो कागजात कहाँ हैं? पीछे, पेड़ के पीछे। क्यों रे साली, चाची बनकर बैठी थी? हाँ उठ। इंस्पेक्टर, ये तुम्हारा इलाज करने आई थी। क्या है इसमें? मुझे नहीं मालूम, जाने दो मुझे। बताएगी कहाँ? पहले बता हुजूर कौन है? गोपी ऐसा नहीं बताएगी। नहीं, नहीं, नहीं! अरे
पी, इतनी देर कहाँ कर दी? काम हो गया? काम सत्यानाश हो गया। ये छोकरी तुम्हें कहाँ मिली? ये तो वही छोकरी है। क्या बात रहे हो? अपन सच कह रहे सेठ, अपन ने कानों से सब कुछ सुना। छोकरी ने सारे कागज थानेदार के हाथों में दिया और कहा इतने दिन असलियत छुपाकर दुश्मनों के बीच रही, अब अगर उन लोगों को पता चल गया मैं कौन हूँ, मुझे तो जान से मार डालेंगे। ओहो सुंदरी, लेकिन आए, ये कौन है? ये तो मंदिर का शिव काका है। तेरी जी का लंगूर। क्या? नमस्ते सेठ जी, क्या काम है? कल माँ जी का पति का श्राद्ध है। गोपी ने मुखाग्नि की, इसलिए माँ जी ने गोपी को बुलाया है। अच्छा अच्छा अच्छा, भगवान के मंदिर में चोर का श्राद्ध हो रहा है। ये क्या हो रहा है भैया? गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है। जाओ। बोलो गंगा देवी की जय, गंगा देवी की जय, गंगा देवी की जय, माता जी की जय, माता जी की जय, देवी जी की जय, देवी जी की जय, गंगा देवी जी की जय, गंगा देवी की जय, माता जी की जय, माता जी की जय, गंगा देवी की जय, गंगा देवी की जय, देवी जी की। भैया, यहाँ सब कहते हैं कि वो यहाँ नहीं रहता, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो पिछले 20 साल से इसी गांव में छुपा हुआ है। तुम बता सकते हो छगनलाल कहाँ रहता है? छगन? पहचाना नहीं छगनलाल? मैं नट्टू। कौन नट्टू? मैं किसी नट्टू को नहीं पहचानता। अच्छा भूल गए अपने पुराने साथी को? क्या चाहिए तुझे? कितना बड़ा मकान बना लिया है तूने। अब तो तू मुझे बहुत पैसे दे सकता है। पैसे? मैं तुझे एक पैसा नहीं दूंगा। चला जा यहाँ से। मैं तो चला ही जाऊंगा छगनलाल, लेकिन तेरा वो बेटा कहाँ है जिसे मैं चुरा कर लाया था और तेरी बीवी ने गोद लिया था? क्या नाम रखा था उसका? हाँ, गोपाल। कहाँ है वो गोपाल? मर गया। मरने से काम नहीं चलेगा छगनलाल। मैं अब उसकी असली माँ से मिलकर आ रहा हूँ। हाँ, अब उसको तो जाकर बताना पड़ेगा कि मैंने उसके बेटे को तेरे पास बेचा था। झूठ है, बिल्कुल झूठ है। कौन यकीन करेगा तेरी बात का? क्या सबूत है तेरे पास? है, सबूत भी है। पहले बोल, कीमत क्या देगा? कीमत? हाँ छगनलाल, अगर तू शैतान है तो मैं तुझसे भी बड़ा शैतान हूँ। 25,000। 25? पूरे 25। गोपी मंदिर से आया कि नहीं? चल चल। सर आ गए सर। सर एसपी साहब का फोन है सर, आइए। यस सर। शर्मा जी सर। कल रात नदी से जयशंकर की लाश मिली है। लाश? मगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट यह है कि उसकी मौत स्नेक बाइट से हुई है। स्नेक बाइट? हाँ। और सुंदरी की सिरिंज में जो लिक्विड मिला है वो भी स्नेक वेनम है। काम का जहर। सुंदरी कुछ बयान देना चाहती है। हो सकता है हमें कोई इमीडिएट स्टेप लेना पड़े। तुम फौरन यहाँ चले आओ। यस सर। सेठ, क्या बात है सेठ? कौन है ये आदमी जो आपको धमकी दे रहा है? धमकी? कहो तो खलास कर दूं। कर सकोगे, मगर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। गोपी जब इस हाथ से काम करता है तो इस हाथ को भी पता नहीं चलता। मगर माल क्या दोगे? माल? वो 25 मांग रहा है, मुझे 10 चाहिए। ठीक है। बोल कम है, गोपाल की असली माँ कौन है? कौन गोपाल? मैं किसी गोपाल को नहीं हरामजादे, तुझे मालूम छगनलाल का क्या हुक्म है? तेरे टुकड़े टुकड़े करके तेरी लाश नदी में बहा दूं, और उसके लिए मुझे 10,000 रुपए मिले। बोल तुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। नहीं,
पहले तुझे बताना होगा कि गोपाल की असली माँ कौन है और वो तुझे कहाँ मिली थी। बताता हूँ। वो जो मंदिर की देवी जी है ना, वही गोपाल की माँ। नहीं, ये झूठ नहीं, सच है, बिल्कुल सच है। 24-25 साल पहले गोपाल को मैंने मिर्जागंज से चुराया था। सबूत भी है मेरे पास। क्या सबूत है? ये चिट्ठी गंगा देवी के नाम शिवनाथ शास्त्री की चिट्ठी। चाहो तो तुम्हें रख लो। हरामजादे, जी तो करता है मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके रख दूं। ये ले, दफा हो जाए यहाँ से। और एक बात सुन ले, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। फिर कभी तू यहाँ नजर आया तो जिंदा नहीं बचेगा। नहीं आऊंगा। ठहरो गोपी, कहाँ जा रहे हो? उस पत्थर की देवी से ये कहने कि तुम उनके बेटे हो, जिसने अपने पति से भी रिश्ता तोड़ दिया जब उन्हें पता चला कि वो पाप के रास्ते पर चल दिया, और तुम समझते हो कि आज वो तुम्हें बेटा मानकर गले लगा लेगी। भूल गए वो बात? मेरा एक बेटा भी है, होगा भी तो इस गोपी की तरह चोर गुंडा बदमाश होगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो मर चुका। नहीं माँ, तुम देवी हो, देवी रहोगी माँ। कौन? कौन? माँ जी, हुजूर आए हैं। चाचा जी, भाई साहब इस वक्त? अरे वक्त का ख्याल ही किसे था बहन जी। बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ, ये लीजिए मिर्जागंज कलेक्टर साहब की चिट्ठी। परसों कोर्ट रिसीवर साहब आ रहे हैं हमारे पुरखों के मंदिर को हड़प करने के लिए। आज नहीं तो कल ये तो होना ही था भाई साहब। इसीलिए तो आज ही ट्रक लेकर चले आए। ट्रक? वो जो 2-4 पुराने सिंदूके हैं ना मेरे यहाँ पड़े हैं, उनमें 2-4 पीतल और चांदी के बर्तन। बस न जाने कब आपका सरकारी दूल्हा बारात लेकर चले आए तो वो भी हड़प कर लिया तो हम भूखे मर जाएंगे। अरे भूख की बात से याद है, बड़े जोरों की भूख लगी है बहन जी। मैं अभी लाई। अरे नहीं, आप क्यों तकलीफ करेंगी। मेरी सुभद्रा माई जो है ना, आखिर सुभद्रा के लिए अर्जुन मिल ही गया। शर्माओ मत बेटी, जाओ फूल फल ले आओ। शिवराम जी हुजूर। बहन जी से चाबी ले ले और हमारे सिंदूक लेके ट्रक में रख दे। ट्रक पीछे की तरफ है। क्या हुआ चाचा जी? सुभद्रा, ए सुभद्रा! क्या हुआ चाचा जी? बहन जी अचानक बेहोश हो गई, लगता है दिल का दौरा पड़ा है। मिर्जागंज जनरल हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। क्या? हाँ, अरे घबरा मत, हम चलते हैं और शिवराम सब संभाल लेगा। ए, आ जल्दी।